हाँ जी। नमस्कार नमस्कार। जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। चलिए, हम लोग पार्ट 2 शुरू कर चुके थे और आज डे 12 है। अभी हम लोग जो करेंगे, दैट इज, वी विल ट्राई टू, वी विल अंडरस्टैंड कौन सा साइन जो है वो 7th हाउस में आ रहा है और उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है। हम सब जानते हैं कि 1 7 एक्सिस के अंदर साइंस आते हैं, कि जो साइन लगन में होगा उसका जस्ट ऑपोजिट साइन जो आता है वो आपको 7th हाउस में दिखता है। तो किसी का भी अगर 7th हाउस में एरी साइन है, दैट मीन्स उसका लिब्रा लगन है, और लिब्रा लगन के व्यक्ति का एरी साइन जो है वो 7th हाउस में ही आएगा। करेक्ट? क्लियर? तो ऐसे व्यक्ति में स्पाउस थोड़ी सी क्रूअल, क्रूअल वर्ड के साथ आप लिख सकते हो हार्श, स्ट्रिक्ट, एरोगेंट, ऑटोक्रेटिक, वेवरिंग माइंड वाली, कोई ना कोई पाप क्रिया कर सकती है, या मैलिशियस इंटेंशंस या मैलेफिक एक्ट्स करने में पीछे नहीं हटेगी, थोड़ी ग्रीडी भी हो सकती है। ऐसी वाइफ के हाथ में कंपनी ऑफ विकेट पीपल एसोसिएट हो सकते हैं, और ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये तब होगा जब राहु, शनि या केतु का भी प्रभाव 7th हाउस पे आ रहा हो। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये जो पॉइंट मैंने कंपनी ऑफ विकेट पीपल वाला जो पॉइंट है, दैट विल गेट एक्टिवेटेड व्हेन राहु, शनि और केतु will have an impact on, along with the, also on the 7th house, along with this sign. ठीक है। लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, कांट ऑप्ट एनी मीन्स, कैन ऑप्ट एनी मीन्स, कोई सी भी तरीके का मीन या रास्ता वो ढूंढेगी हिज और बेनिफिट के लिए। यानी कि काम, लोभ, दंड, भेद कुछ भी करेंगी, लेकिन अपने बेनिफिट के बारे में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बहुत कॉन्शियसली वर्क करेगी। ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, किसी का एरीज साइन वाला है चार्ट जो हम कंफर्म कर सके? एनीबडी? आरती मैम, आपके पास ग्रॉसरी में होता है। चलिए, थोड़ी देर में बताना, कोई दिक्कत नहीं। टॉरस साइन निकाल के रख लो। टॉरस साइन किसी का भी आएगा 7th हाउस के अंदर, ये एक नाइस कपल बनाता है, पोलाइट होता है पार्टनर, और काइंड हार्टेड वाइफ मिलती है, हम्बल, जेंटल, पायस, सिंगिंग का शौक होता है उसे, हाई मॉरल वैल्यूज होते हैं, थोड़ी सी टिमिड होती है, नेचर से डरपोक होती है या घबरा जाती है क्राइसिस आने पे, गॉड फेयरिंग होती है और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं स्पिरिचुअलिटी को, और रिलीजियस होती है नेचर की। ठीक है। ये सिर्फ साइन की बात हो रही है, यहाँ प्लैनेट्स प्लैनेट्स जो मॉडिफिकेशन होनी है वो हम लेयर्स के अंदर कर, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि प्लैनेट आएगा तो क्या होगा, किसी हाउस का लॉर्ड वहां जाएगा तो क्या होगा। अब हम लास्ट लेयर पढ़ रहे हैं 7th हाउस का, दैट इज अ साइन इन द 7th हाउस। ठीक है। जेमिनाई साइन अगर आएगा तो स्पाउस रिच होगी, वेल नेचर्ड होगी, हम्बल होगी, ब्यूटीफुल होगी, मॉडेस्ट होगी। ठीक है। ये ब्रॉड कैटेगरी मिलेगी। दूसरी चीज, ये क्रिएटिव जरूर होंगे, क्रिएटिवली कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है। यह एट्रीब्यूट मिलेगा। ट्रेडिंग, बिजनेस, वर्किंग वुमेन होगी। ठीक। अगर थर्ड साइन आ रहा है तो वर्किंग वुमेन होगी। ठीक है। कैंसर साइन आएगा तो प्लीजिंग, गुड नेचर्ड पर्सनैलिटी होती है, प्रॉस्परस होती है, नर्चरर होती है, कंजनल ब्लस घर के अंदर खुशहाली और हार्मनी क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हर तरह के मटेरियल एसेट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटी होती है, रिलेशनशिप्स को बहुत प्रैक्टिकली हैंडल करती है। लेकिन सेम टाइम टू टाइम पे टेम्परामेंटल और इमोशनैलिटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी हमें। ठीक है। मूड स्विंग्स और टेम्परामेंटलनेस या एंजाइटी अटैक आना बिकॉज ऑफ क्राइसिस, वो भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। लियो साइन, बोल्ड वाइफ, किंगली नेचर, बहुत ही रोमांटिक, वेवरिंग माइंड,
रेस्टलेसनेस होगी, थोड़ा सा शैबी लुकिंग, या अपने आप को बहुत ज्यादा वेल ड्रेस करके नहीं रखेगी। ही वास्ट फ्रेंड सर्कल होगा। वॉइस के अंदर हार्शनेस ऑब्लिक अथॉरिटी, या हार्श होगी या अथॉरिटेटिव होगी, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर। ठीक है। लीन होगी, बाय फिजिकल बॉडी लीन होगी। लेस चिल्ड्रन कंपेरेटिव, शी इज नॉट ए वेरी चाइल्ड लवर, तो मे बी दे ओनली कन्फाइन टू वन बेबी ही और अ सिंगल बेबी ही इन दैट केस, या बेबी होने में डिले करते हैं, इनकी बेटियां ज्यादा होती हैं। हैज मोर डॉटर्स। लेस मैरिटल ब्लिस कम मिलता है, और अपने खुद के सुख के लिए ज्यादा पैसे खर्चते हैं। इनका एक्सपेंडिचर ऑन देयर ओन पर्सनैलिटी और ऑन देयर ओन लुक्स एंड फील अपील वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। वर्गो साइन अगर आएगा, वर्गो साइन यानी 6 नंबर साइन अगर आएगा, तो चार्मिंग होगी, मॉडेस्ट होगी, परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड होगा, क्रिटिकली बहुत सारी चीजों को एनालाइज करेगी और करेक्शंस करेगी चीजों के अंदर। शी विल बी एन ओपन क्रिटिकल टू हिज पार्टनर, ओपनली क्रिटिसाइज करेगी। ब्लेस्ड विद रिचेस, प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस मिलती है। लविंग होती है, ऑनेस्ट होती है, स्मार्ट होती है। नो चिल्ड्रन पॉसिबिलिटी, या तो ये बैरन रहती हैं, या ये आईवीएफ से करती हैं, या एडॉप्शन की तरफ जाती हैं। ठीक है। चाइल्ड एडॉप्शन, आईवीएफ, इनको कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर होती है, स्पेशली इन द यूट्रस एरिया। हाँ, तो वो आप देख सकते हो, अगर वहां पे फर्टाइल प्लेनेट आ गया लाइक वीनस मून, तो चांसेस बन सकते हैं, अदरवाइज डिफिकल्ट होता है करना। और ऐसे में अगर इसका लॉर्ड मरकरी भी पिट जाए, तो ये डबल श्योर है कि ये बेबी नहीं होगा इसको। लिब्रा साइन अगर आएगा, तो वाइफ स्टाउट होगी, पायस होगी, डिवोट होगी, प्योर होगी, और बहुत ही डेडिकेटेड होगी टुवर्ड्स हस्बैंड, चैरिटेबल नेचर की भी होगी। वेरिड क्वालिटीज, अब एरीज साइन वाले के लिए 7 नंबर 7th हाउस में ही आ रहा है। ठीक है। तो करेक्टर अच्छा होगा, गुड करेक्टर होगी, बहुत अच्छे हाई वैल्यू स्टैंडर्ड्स पे काम करेगी। विल बी हैविंग मैनी चिल्ड्रन और विल लव टू बी विद चिल्ड्रन, विल हैव मैनी चिल्ड्रन और लव टू बी विद चिल्ड्रन, उनको बच्चों के साथ रहना, बच्चों को खेलता हुआ देखना, बच्चों के बीच में रहना, बच्चों के रिलेटेड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है। ठीक है। हाँ जी आरती मैडम। सर ये अगर मेल पार्टनर है हाँ, तो तो भी भी तो सेम भी तो भी तो भी एप्लीकेबल सेम होगा ना? सेम सेम सेम। 7th हाउस में चाहे लड़का हो या लड़की हो, एट्रीब्यूट सेम रहने वाले हैं। व्यक्ति बहुत स्पोर्टिव होता है, बहुत अच्छा, जो ना लिब्रा साइन बहुत तोल मोल के लाइफ में लोन भी लेगा तो बहुत अपने फैमिली के सुख के लिए लेगा। हाँ, ये लोन्स लेते हैं, लेकिन लोन्स लेने के लिए भी फैमिली के सुख को पहले प्रायोरिटी देते हैं। ये अपने प्लेयर के लिए लोन नहीं लेंगे। ये एसेट भी बिल्ड करेंगे तो फैमिली ओरिएंटेशन के कारण करेंगे। ठीक है। स्कॉर्पियो साइन अगर आएगा, तो बहुत ही माइजरली होगा, लेजी होगा, सिक्रेटिव होगा, लूज करेक्टर होगा, मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं। अनलविंग वाइफ, वाइफ से वो जो सुख और प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, रादर इमोशनल इरप्टिवनेस मिलती है वाइफ या पार्टनर, मतलब आई एम नॉट सेइंग टारगेटिंग हियर अ फीमेल, इट्स अ मेल अ फीमेल, आइदर थिंग। तो फायदा। सेकंड, हाँ जी, दोनों में से कोई भी। हाँ दोनों में से कोई भी करेक्ट। ठीक है। तो अगर सेक्रेटेरिएट साइन है, तो इग्नोरेंट होगा, हार्श होगा, बेनिफिट ऑफ डिवोशंस और रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत ही ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन से हटके चीजों को करना। स्ट्रॉन्ग और फेमस लाइक नेटिव, अपने फादर से ज्यादा नाम होगा इस व्यक्ति का, इसका भी होगा, फादर से नेम ज्यादा होगा, अपना नेम फादर से ज्यादा अच्छा बनाएगा। ठीक है। कैप्रिकॉन बहुत ही डिवोटेड, चेस्ट होता है, प्योर होता है, ऑनेस्ट होता है, हार्ड वर्किंग मिलता है, हाई मॉरल कैरेक्टर्स, और बहुत सारे मटेरियल एसेट्स बनाने के लिए अपनी लाइफ के अंदर बहुत भागता है और बहुत तरह के कोलैबोरेशंस करता है व्यक्ति। ठीक है। जब भी 10 नंबर साइन लिखा है ना, वहां पे हार्ड वर्क जरूर होता है, लेकिन वहां पे हार्ड वर्क का रिजल्ट भी मिलता है। सो इट इज अ वेरी, इट्स अ साइन विच
गिव्स यू एट एंड डिविडेंड दे के जाता है साइन, ठीक है, लेकिन हार्डवर्क बहुत देता है। तो एक्वेरियस साइन ब्यूटीफुल वाइफ होती है, स्टडी, पायस, स्पिरिचुअली डिवोटेड, चैरिटी माइंडसेट होता है, ऑल्सो बिलीव इन पॉम्प एंड शो, दिखावे में बहुत बिलीव करती है ब्रांडेड चीजें खरीदना, ब्रांड के ऊपर पैसा खर्चना, क्रेडिट कार्ड बाइंग करना, ये सब चीजें कॉमन फीचर आपको निकल निकल के आ जाएंगे। ऐसे लोग कोई भी चीज करेंगे उसको आडंबर करके करेंगे, छोटे से छोटे फंक्शन को ऐसा दिखाएंगे जैसे बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया है, राइट। पाइसेस साइन नॉट गुड लुकिंग, evil minded, quarrelsome, bereft of love, religion, affection, and moral values, bad company. These are indicative attributes for the sign in seventh house. Planet placed in seventh house, aspects of other planets, placement of seventh lord makes lot of difference. तो सेवंथ लॉर्ड हमने क्या 4 पॉइंट देखने हैं, सेवंथ लॉर्ड कहाँ गया, सेवंथ हाउस के ऊपर कौन से एस्पेक्ट आ रहे हैं, सेवंथ हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, ठीक है, और उस कौन से हाउस का लॉर्ड यहां आके बैठ गया, ये आपके लिए, ये कंबाइंड एनालिसिस आपको कंप्लीट सेवंथ हाउस को डी कोड करने में हेल्प करेगा। एंड दिस इज द वे यू शुड डी कोड एनी हाउस फॉर दैट मैटर। जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी जर्नली भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, जैसे आरती मैम कर रही हैं, अनु मैम करती हैं, तो आपको इसी तरीके से दिस इज द राइट अप्रोच टुवर्ड्स डी कोडिंग एनी हाउस, और के हाउस के अंदर क्या हो रहा है। क्लियर? कोई पॉइंट किसी का मैच कहीं पे कोई कंफर्म करना चाहेगा या कुछ शेयर करना चाहेगा? या सर, हाँ जी। सर ये आपने जो लियो के लिए बोला ना, हम्म पार्टनर उनका है हम्म एक्वेरियस, तो मैच होता है एग्जैक्टली। हम्म। ठीक है। जो ड्यूटी एक्वेरियस जब भी होता है, व्यक्ति आउट ऑफ इंडिया भी जाता है। या हाँ, आउट ऑफ इंडिया भी जाता है, फॉरेन ट्रेवल करता है, यस। ठीक है। राहु, शनि और केतु, ये 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो व्यक्ति को, अगर सेवंथ हाउस में बैठे हैं, अपने जन्म स्थान से जरूर जरूर दूर लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम कहते हैं लॉर्ड ऑफ सेवंथ इन वेरियस, सातवें का लॉर्ड कहाँ चला गया, उसका इम्पैक्ट, ये लास्ट लेयर है। अभी तक हमने पढ़ा प्लेनेट सेवंथ हाउस में कौन आ रहा था, सेवंथ हाउस में सन आया, सेवंथ हाउस में कौन से हाउस का प्लेनेट आ गया, सेवंथ हाउस में कौन सा साइन आ गया। अब सेवंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ जा रहा है, उसके बेसिस पे पढ़ेंगे। अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड लगन में चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, नेटिव विल बी सक्सेसफुल, सिल्क स्किलफुल, विल हैव इंटरेस्ट इन अदर्स वाइफ, इज ऑल्सो इन हिज ओन वाइफ, अपनी वाइफ को भी ध्यान देगा लेकिन उसका साथ साथ मन भटकेगा इधर उधर बाहरी दुनिया के अंदर, ठीक है। लो मॉरल्स होंगे, लैक ऑफ करेज होगा, विकेडनेस होगी, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ एफ्लिक्शन, कितना एफ्लिक्शन, अगर या इसी लगन के ऊपर इसी पोजीशन पे राहु, शनि और केतु की एफ्लिक्शन भी आ जाए तो ये और ज्यादा वर्सन हो जाएगी चीजें। विंडी, द पर्सन विल हैव विंडी कंप्लेंट्स, हैंड्स, विल नॉट स्टैंड बाय हिज वर्ड्स, अपने वर्ड्स पे कमिटमेंट पे पूरी नहीं करेगा, यूटर्न मार लेगा। हैप्पी होता है, प्रॉस्परस होता है, डिस्ट्रॉयज एनिमीज, विल मैरी चाइल्डहुड एक्विंटेंस, किसी ना किसी बचपन की चाहत के साथ शादी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, या नोन होता है, या शादी अरेंज मैरिज भी होगी तो कोई ना कोई कॉमन नोन फैमिली फ्रेंड्स के साथ ही करेगा, एक्वेंटेंस के साथ हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की वाइफ डोमिनेटिंग होती है, उसकी वाइफ चलाती है उस व्यक्ति को, उसकी वाइफ का राज चलता है, क्योंकि वो वाइफ कहाँ बैठ गई जाके, सेवंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठ गया, सिर पे बैठ गया, माइंड पे बैठ गया। सो माइंड वाइफ की थॉट्स के अकॉर्डिंगली चीज चलती है। नेटिव वेल अवेयर होता है उसके एक्शन के लिए और आउटकम के लिए। सेवंथ लॉर्ड इज वीनस, द नेटिव विल बी सेंशुअल एंड विल हैव हुकअप्स, इंटेलिजेंट एंड लाइफ। अगर सेवंथ हाउस वीनस है और वो वीनस बैठा हुआ है जाके लगन में, तो मल्टीपल अफेयर्स 100% होंगे व्यक्ति के, चाहे वो मोमेंट्री हो, चाहे वो शॉर्ट वाइल हो, चाहे वो इन्फेचुएशन बेस्ड हो, लेकिन अफेयर या हुकअप्स जरूर होंगे। इंटेलिजेंट होता है, ट्रैवल फ्रिक्वेंटली करता है, बहुत ट्रैवल करने का शौक रखता है भांति भांति का खाना, भांति भांति की जगहों को एंजॉय करना, ये सब चीजें उसको, वो उसके लाइफ में आती ही आती है, ठीक है। आई होप आपको कोर्स की जर्नी अच्छी लग रही है। आई एम गोइंग वेरी स्टेप बाय स्टेप, इट्स वेरी डिटेल्ड। अगर किसी को कोई
आपत्ति है या कोई चीज सजेशन है तो आप प्लीज शेयर कर सकते हो। वी विल ट्राई टू कवर दैट पार्ट ऑल्सो। आई हैव ट्राइड टू कवर वेरी स्टेप बाय स्टेप। मतलब एक व्यक्ति जिसने एस्ट्रोलॉजी ना भी पढ़ी हो उसको भी इस कोर्स में एटलीस्ट मैरिज के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अगर सेवंथ का लॉर्ड, सेवंथ हाउस का लॉर्ड, सप्तम का भाव का लॉर्ड दूसरे भाव में चले जाए तो सबसे पहला बुलेट पॉइंट जो आप बोल सकते हो कि पैसा घर में लड़की के थ्रू आता है, वाइफ के बाद आता है। पैसा घर में वाइफ के बाद आता है। मैनी वाइफ्स और हर्ष बर्ष रिलेशनशिप्स होते हैं। दो अफेयर तो पक्का होते हैं, दो शादियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इफ सेवंथ हाउस लॉर्ड इज इन सेकंड हाउस, ठीक है, ड्यूल साइन इन सेकंड हाउस आ जाए तो मोर देन वन मैरिज। इफ सेवंथ लॉर्ड इज अफ्लिक्टेड इन सेकंड, अनएथिकल अर्निंग्स, गलत तरीके से इलेजिटिमेट तरीके से पैसा कमाता है, कैन डू फ्लैश ट्रेड, कैन डू गो इनटू प्रोस्टिट्यूशन, कैन यूज हिज ओन वाइफ फॉर अर्निंग मनी इन अ रॉन्ग वे। अगर हैवी एफ्लिक्शन है तो राहु और शनि के कारण ये चीज होती है कि आप अपनी वाइफ से देह ट्रेड कराते हो, फ्लैश ट्रेड में भेज देते हो उसको, फोर्सफुली या एमिकेबली। ठीक है, अगर राहु होगा तो फोर्सफुली भेजेगा, शनि होगा तो परिस्थिति के कारण लड़की कर रही होगी वो। ठीक है, चलिए अगर अर्निंग विल बी एनहांस ग्रेजुअली, सेवंथ लॉर्ड इन सेकंड हाउस, with seventh lord with second lord in second house, lot of wealth इन मैरिज, एंड ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा दहेज मिलता है। मैरिज दशा और अंतरदशा ऑफ सेवंथ एंड सेकंड लॉर्ड ही बनती है। जो शादी होती है वो जब दशा और अंतरदशा सेवंथ एंड सेकंड लॉर्ड की आएगी तभी शादी सोलेमनाइज होगी। ठीक है, अफ्लिक्टेड होगा, मैरिज विद वर्किंग गर्ल होती है, विल ब्रिंग रेगुलर इनकम। इफ अफ्लिक्टेड, डेथ और ईदर पार्टनर विल डेथ ऑफ आइदर पार्टनर विल हैपन। या तो हस्बैंड की डेथ हो जाती है या वाइफ की डेथ हो जाती है। बहुत लंबे समय तक जीवन नहीं चलता अगर अफ्लिक्शन आ जाए तो। इफ योगा ऑफ लॉन्ग लाइफ देन सेपरेशन विल हैपन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेकंड लॉर्ड। जब सेकंड लॉर्ड का पीरियड स्टार्ट होगा और सेवंथ लॉर्ड का पीरियड स्टार्ट होगा तो अब अलग होने का मतलब तीन तरीके से समझिएगा आप। तीन अलग होने का मतलब है कि व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया, उसको अपनी वाइफ से दूर जाना पड़ा, ये भी अलग होना है। ठीक है, व्यक्ति ने विलफुली डिवोर्स ले लिया, ये भी अलग होना है। या किसी झगड़े के कारण वो सेपरेट होकर रहने लग गए। ठीक है, तो ये तभी होता है जब इस तरह का सिचुएशन आती है। इफ लॉर्ड ऑफ सेकंड फॉल्स इन एट्थ हाउस, सेवंथ का लॉर्ड सेकंड में चला गया और सेकंड का लॉर्ड आठवें भाव में चला गया, फ्रॉम नवांशा लगना, नवांशा D9 के लगन से, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, D9 का लगन और सेकंड लॉर्ड जो है, जो D1 का सेकंड लॉर्ड है, वो आठवें भाव में, आठवीं नवांशा में चला गया। एट्थ हाउस फ्रॉम नवांशा लगना, नवांशा लगना से एट्थ हाउस में चला गया तो नेटिव वाइफ विल नॉट डाई बट कैन मैरी अदर वुमेन एंड अदर वुमेन एट डिस्टेंस लैंड। वो हिडन मैरिज कर लेती है और मैरिज करके इन्फॉर्म करके शादी छोड़ देती है। ठीक है, शादी टूटेगी लेकिन वाइफ की डेथ नहीं होगी। ठीक है, माइजरली होती है, ग्रीडी वाइफ होती है। हस्बैंड विल सफर ड्यू टू इट, शी विल नॉट केयर फॉर फैमिली रेपुटेशन, दूसरों की फैमिली, अपनी फैमिली की रेपुटेशन की केयर नहीं करेगी, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगी और इंटरेस्ट में क्लैश होगा उसका अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, हाँ मैम क्या पूछना चाहते हैं बताइए। तो यही पॉइंट, जो इफ लॉर्ड ऑफ सेकंड फॉल्स देखिए टू। D9 का जो लगन है हम्म। उसके एट्थ हाउस में अगर सेकंड का लॉर्ड D1 का चले जाए ओके। ओके। तो ये होगा। ठीक ओके। है, पॉइंट क्लियर हुआ। या। मैं आपको डिक्टम्स इसलिए साथ साथ बता रहा हूं ताकि आपको मल्टीपल एंगल से आप चीजों को देख सको। ठीक है, कमल जी क्लियर हो रहा है आपको। देखो ये ये थोड़ा चार्ट है, हमारे दो चार्ट होते हैं, एक D1 चार्ट होता है जिसको हम लगन चार्ट बोलते हो, एक D9 चार्ट होता है जिसको हम नवांशा बोलते हैं। ओके। नवांशा का जो फर्स्ट हाउस होता है वो उसका लगन हो गया।
ठीक है, इस लगन से अगर अष्टम भाव में D2 का, D1 का चार्ट का लॉर्ड पहुंच जाए तो ये डिक्टम एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? जी। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। दो चार्ट यूज करते हैं हम, D1 और D9, हाँ, मैरिज के लिए जब हम आगे पढ़ेंगे डिविजनल हम्म, चार्ट तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो हम D1 पे ही हैं। सेकंड, सेवंथ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में चले जाए, ये एक अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती। सेवंथ के लॉर्ड का थर्ड हाउस में चले जाना ये एक अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती। ये एक बैड फॉर चिल्ड्रन होता है, लॉस ऑफ। क्यों? क्योंकि पांचवें भाव से, ये जो हाउस में, अपना हैंड डाउन कर लीजिए क्वेश्चन करने की कोशिश। पांचवें भाव से तीसरा भाव 11वां भाव है, और 11वां भाव उपचय भाव भी है और त्रिशाड्या भी है। इसलिए सेवंथ लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाना बच्चों को एफ्लिक्ट कर देता है। ठीक है, बैड फॉर चिल्ड्रन, लॉस ऑफ चिल्ड्रन, सन मे नॉट सर्वाइव, डॉटर विल ब्रिंग हैप्पीनेस। ऐसे व्यक्ति को डॉटर से ही फायदा मिलता है, जितनी बेटियां होती है उतना अच्छा रहता है। ठीक है, बेटियां ही इसकी किस्मत का भाग्य खोलेंगी। इज द फिफ्थ हाउस एंड द पुत्र कार का जुपिटर आर स्ट्रांगली डिस्पोज्ड, देन सन कैन, अगर ये दोनों ऑड साइन में चले जाएं, 1 3 5 7 9 के अंदर चले जाएं, तो बेटा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर जितने फीमेल प्लैनेट्स के साथ जुड़ेंगे ये, उतनी डॉटर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आर स्ट्रांगली डिस्पोज देन सन कैन सर्वाइव, गुड पोजीशन फॉर ब्रदर्स, ये ब्रदर्स के लिए अच्छी पोजीशन है टू प्रॉस्पर। तीसरे भाव से सातवां भाव क्या है? उसका त्रिकोण है। त्रिकोण का स्वामी अपने से नवम में चला गया, उसके भाग्य में चला गया। ठीक है, तो ये भाइयों के लिए अच्छी पोजीशन है, बट नेटिव के लिए नहीं है। ठीक है, मिक्स रिजल्ट्स आपको देने। इफ सेवंथ लॉर्ड एफ्लिक्टेड इन थर्ड हाउस विदाउट एनी बेनिफिक एस्पेक्ट, एफ्लिक्ट किससे हो रहा है? एफ्लिक्ट करने के लिए शनि, राहु, केतु, मंगल। ठीक है, या उस चार्ट के लिए अगर कोई फंक्शनल मेलिफिक है तो उससे। ठीक है, तो थर्ड हाउस विदाउट एनी बेनिफिक एस्पेक्ट विल इंडल्ज इन इमोरल एक्टिविटीज और रिलेशन विद ब्रदर और कजन्स वाइफ और रिमोट सिस्टर और डॉटर ऑफ मैटरनल अंकल। कजन मामा के बेटी के साथ, कजन के साथ, किसी ना किसी के साथ कोई सेक्सुअल संबंध बना लेता है व्यक्ति। ठीक है, प्रोस्पेरिटी ऑफ ब्रदर विल बी हैम्पर्ड अगर एफ्लिक्शन होगी। इफ सेवंथ लॉर्ड इज अफ्लिक्टेड इन थर्ड हाउस, लाइफ ऑफ सिबलिंग कैन बी अफेक्टेड, लाइफ ऑफ सिबलिंग कैन बी अफेक्टेड इफ मेलेफिक इफेक्ट्स लीड टू सेकंड मैरिज। ये ऑप्शनल है, अगर मेलेफिक इफेक्ट होगा तभी सेकंड मैरिज होती है थर्ड हाउस के अंदर, अदरवाइज शादी में खटपट रहती है। ठीक है, वाइफ विल हैव फेवर फ्रॉम हर सिबलिंग्स, वाइफ अपने बहन भाइयों से कोई ना कोई फेवर लेगी। वाइफ बोल्ड नेचर की होगी, वर्किंग होगी। क्रूअल इन केस ऑफ सेवंथ लॉर्ड एफ्लिक्शन, अगर सेवंथ लॉर्ड एफ्लिक्ट हो रहा है तभी क्रूअल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो एफ्लिक्शन जरूर चेक करनी है आपने, D1 में भी और D9 में भी। ठीक है, क्लियर? सुख भाव में अगर, ओके, अगर सेवंथ लॉर्ड सुख भाव में चले जाए यानी फोर्थ हाउस में चले जाए, है इन फोर्थ हाउस, तो सातवें से क्या हुआ? फोर्थ हाउस टेंथ हाउस, और टेंथ फोर्थ हाउस किसका है? ये आपके घर के कर्मों का है। तो वाइफ बहुत ही ज्यादा घर के लिए कमिटेड होगी, नाइस वाइफ मिलेगी, फॉर्चुनेट होगी, घर में सुख समृद्धि बढ़ा देगी। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इस फोर्थ हाउस पे केतु, राहु या शनि आ जाए तो ये बैड पोजीशन है, या मंगल आ जाए। ये चार प्लेनेट का कोई कनेक्शन नहीं आना चाहिए इस पोजीशन पे। प्लेस्ड हो, आस्पेक्ट कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इनका साइन आ जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो ओन नंबर ऑफ व्हीकल,
odd number of equal and acquires high education qualification, life partner of native, indecent, mean and immature when seventh lord is afflicted. Problem in property matters and assets. Problem in property matters and assets. If fourth lord afflicted by Rahu or Ketu, wife character may be suspicious. Wife character may be suspicious. If fourth lord also depends on inherent nature of fourth lord, तो बेसिक नेचर कैसा है? अगर मान लो फोर्थ लॉर्ड खुद ही मंगल है या शनि है तो ये मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, ये मैस्कुलिन प्लैनेट्स होते हैं, डिफिकल्ट प्लैनेट्स होते हैं तो इनके अंदर वो डिफिकल्टी वो देंगे ही देंगे, फ्रिक्शन देंगे ही देंगे। लेकिन अगर ये वीनस का साइन हो, मून का साइन हो या मरकरी का साइन आ जाए तो ये इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होते। ठीक है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इनहेरेंट फोर्थ लॉर्ड बेनिफिक है और मेलेफिक है। पार्टनर विल बी सबमिसिव, काइंड एंड एडजस्टिंग with cheerful temperament if conjunct or aspecting by malefic. Otherwise, native will be truthful, religious. उसको कोई दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है वाइफ प्योर होती है, डेडिकेटेड होती है। ठीक है। टीथ प्रॉब्लम अगर बेनिफिक के साथ होंगे तो टीथ की प्रॉब्लम तो आप डिक्लेयर कर ही सकते हो। क्लियर। इफ सेवंथ लॉर्ड जॉइंस फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, अगर सेवंथ लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड के साथ ही कंबाइन हो जाए, कंजंक्ट हो जाए, इकट्ठा आ जाए इन फोर्थ हाउस, नेटिव विल डू लॉट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लाइफ विल बी हैप्पी। ए व्यक्ति घर से दूर जरूर जाएगा, इसका सुख ही घर से दूर है। इफ फोर्थ हाउस इज अफ्लिक्टेड बाय मैलेफिक्स, मदर ऑफ नेटिव विल सफर, क्राइसिस होता है, नीज की प्रॉब्लम होती है, मदर को अस्थमा हो सकता है, कैन ट्रैवल अब्रॉड टू सर्व, अपने घर को चलाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। इफ फोर्थ लॉर्ड इज वेल फोर्टिफाइड तो लग्जरी कार, ब्यूटीफुल हाउस, लैंड ड्यूरिंग द फोर्थ लॉर्ड दशा लेता है, आदमी अपना घर बना लेता है, अपनी जमीन ले लेता है कोई ना कोई। ठीक है। जब चौथे घर की दशा चलती है, देखो चौथे से चौथा है, फोर्थ हाउस से फोर्थ हाउस है सेवंथ हाउस, एंड सेवंथ से टेंथ हाउस है, तो यानी कि चौथे का सुख जो है वो सेवंथ हाउस है और सेवंथ का कर्म जो है वो फोर्थ हाउस है। ठीक है। तो जब भी अफ्लिक्शन किसी भी हाउस में इन दोनों में से अफ्लिक्शन आ जाए तो घर बर्बाद 100% होता है। इसलिए सेवंथ हाउस का डायरेक्ट कनेक्शन है फोर्थ हाउस के साथ। ये एनालॉजी अच्छे से समझ लेना। आप 2 मिनट के अंदर प्रोडिक्शन करोगे। अगर आपको किसी भी एक जगह पे प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट दिख रहा है और उसका गलती से कनेक्शन फोर्थ हाउस लॉर्ड के नक्षत्र के साथ बन रहा है तो 101% डिक्लेयर कर सकते हो कि घर के अंदर खटपट है। किसी का चार्ट है जिसका फोर्थ लॉर्ड हाउस के अंदर केतु हो, राहु हो या शनि हो, या केतु राहु शनि उसको दृष्ट कर रहे हो, या मंगल दृष्ट कर रहा हो, या मंगल स्वयं बैठा हो, कोई चार्ट है? चार्ट से इकट्ठे करो, आपको बहुत मजा आएगा खुद को। मतलब फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में ही एक है मिनट और करो, चार्ट तो बताओ, फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में ही है। साइन बताओ। लिब्रा, वीनस ओ, वहीं बैठा है विद मार्स। लिब्रा, वीनस विद मार्स। यस। पर्सन की पहली मैरिज खराब हुई, दूसरी मैरिज सही चल रही है। यस, एग्जैक्टली। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन जब भी आएगा, अच्छा दूसरी चीज, एक प्रोडिक्शन और देता हूं इसके ऊपर। और ये आपको डिक्टम सिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान रखिए। वीनस मार्स जब भी इकट्ठे आएंगे, व्यक्ति शादी करेगा, अपने ससुराल से दूर चले जाएगा, अपने जहां भी शादी करी थी उस ससुराल वाले घर से, जिस घर से शादी करी थी उस घर से छोड़ के दूसरे घर में जाएगा, और ससुराल वाले पीछे पीछे इस घर के पास आ जाएंगे। या इट हैपेंड सर। ठीक है। आई नो दिस पर्सन। ससुराल वाले पीछे पीछे 1 किलोमीटर दूरी के अंदर अंदर इस घर के पास पहुंच जाएंगे। ये डिक्टम आंख बंद करके बोल देना, कभी फेल नहीं होगी आपकी। तो ये क्यों है ऐसा? बताता हूं, उसके पीछे लॉजिक दूंगा, ऐसा नहीं बिना लॉजिक के नहीं बोलूंगा, अंधविश्वास करने को नहीं बोलूंगा।
ठीक है। वीनस किसका कारक है जी, बताओ। मैरिज, मैरिज। और इंटीरियर, घर के इंटीरियर का। इंटीरियर्स, लग्जरी। वीनस कौन है? वाइफ है। करेक्ट। वाइफ मंगल को लेकर, हस्बैंड को लेकर भागी, घर ओके। लिया और घर से दूर चली गई। सेवंथ हाउस ट्रैवल का हाउस भी है, सेवंथ साइन भी ट्रैवल दिखाता है। या। ठीक है। अपने जगह से, जिस जगह पे वो गई वहां से उसको दूर लेके गई, लग्जरी के चक्कर में, कि मुझे बेहतर घर चाहिए, ये घर छोटा पड़ता है। ठीक है, लाइफस्टाइल के लिए। ससुराल वाले जो हैं, वाइफ, मंगल कौन है? आठवें घर का मालिक भी है, और आठवां घर क्या है? ससुराल। तो ससुराल पीछे पीछे भागा लड़की के। ये इसका त्रिकोण है। तो ससुराल किसका, लड़की का या लड़की का लड़की? ससुराल। ओके। लड़की का ससुराल नहीं, सॉरी, जिसका ये चार्ट है उसका ससुराल। लड़के हाँ। का है तो या। लड़के का, लड़की है तो लड़के का। हाँ हाँ सर, करेक्ट सर, लड़के का ये चार्ट है और हाँ, तो उसका लड़की के जो ससुराल। पेरेंट्स होंगे वो पीछे पीछे आ जाएंगे, हाँ क्योंकि करेक्ट। आठवां घर है, मंगल आठवें घर का मालिक है, हम्म। और त्रिकोण में बैठा है चौथे के। त्रिकोण मतलब पांचवी दृष्टि, पांचवें कॉम्बिनेशन में है, ट्राइंगल में है। हम्म। 4 8 12 का ट्राइंगल बनाते हैं ना हम, यस यस। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। हम्म। समझ में आया डिक्टम? यस। डिक्टम क्यों काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, मैं रीजनिंग दे रहा हूँ साथ साथ, ऐसा नहीं है कि हवा में बोल रहा हूँ। या करेक्ट। तो आप आंख बंद करके बोल देना जैसे ही मार्स वीनस किसी का इकट्ठा देखो, कि भाई तू पहले तो ये कंफर्म कर दे ये हुआ था कि नहीं हुआ था। और सर आपने बोला कि पहली मैरिज खराब हुई होगी, तो वो इसलिए कि वीनस एंड क्योंकि मार्स टुगेदर। वीनस मार्स सेवंथ हाउस जो है ये शनि का स्ट्रांग हाउस है। शनि क्या यस। करता है? काट देता है, डिले कर देता है, रोक हम्म। देता है, ऑब्स्ट्रक्शन डाल देता है, मतभेद खराब कर देता है। इस सेवंथ हाउस को कालपुरुष की कुंडली में यहां ले आओ। यस करेक्ट। मंगल और एट्थ का लॉर्ड सिटिंग इन सेवंथ हाउस। हम्म। समझ गए? तो एट्थ का लॉर्ड जब सेवंथ हाउस में आएगा क्या करेगा? विच्छेदन कर देगा, मंगल आया तोड़ देगा। हम्म। और किसके कारण तोड़ेगा? जिसकी, उसके पार्टनर के घर वाले बीच में इंटरवीन करेंगे उसकी वजह से। या करेक्ट सर। समझ में आया? 2 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन दी है हमने ये, लेस देन 2 मिनट्स। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं चार्ट प्रिडिक्शंस कैसे करी जाती है। कभी भी फंस जाओ ना, कोई चार्ट समझ में नहीं आ रहा, काल पुरुष की कुंडली बना दो और देखो प्लेनेट घूम के कौन से हाउस को खराब करने जा रहे हैं। नेचुरली, नेचुरल कुंडली, नेचुरल काल पुरुष कुंडली का कौन सा हाउस खराब हो रहा है, वो एरिया ऑफ लाइफ के बारे में बोलना शुरू कर दो, तो आपकी प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं जाएगी। ओके। ठीक है। तो वीनस मार्स का प्लेसमेंट कहीं पर भी होगा तो वीनस यही। मार्स जब भी इकट्ठे होते हैं, हस्बैंड वाइफ, एक तो ये लव मैरिज होती है पहली बात। बात, पहला अफेयर खराब होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, ससुराल पहले पीछे पीछे भागते हैं। हम्म। ससुराल वाले हमेशा ये जानना चाहते हैं मेरी बेटी के साथ कैसा हो रहा है, उसने घर में कौन सी गाड़ी ली, कंपैरिजन रहता है उनके बीच में। कंपैरेटिव स्टेटस बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं वो। आप बताओ कोई और चार्ट है जिसके अंदर वीनस मार्स कहीं भी और बैठे हैं? या सर, लेट मी चेक, आई हैव, आई थिंक। हाँ सर, ये एक और चार्ट है हाँ जी, जिसमें बोलो चार्ट। वीनस मार्स, कहाँ बैठे हैं? 8th हाउस लिब्रा। वेरी गुड। टोटल बेड़ा गर्क। ये लड़की सेटल ही नहीं हुई होगी, या लड़का सेटल ही नहीं हुआ होगा। सेटल इन द सेंस सर? मैरिड लाइफ कभी भी अच्छी नहीं रहेगी, ब्लिसफुल नहीं रहेगी, टूटेगी भी नहीं और ब्लिसफुल भी नहीं रहेगी। या दैट्स करेक्ट। सेपरेटिस्ट नेचर है, एक या दूसरे से लड़ाई होकर घर छोड़ के जाती है फिर वापस आ जाती है। तो घर तो नहीं छोड़ते, बट या मोस्ट ऑफ द टाइम। क्वालसम है, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं खुल के। सर आवर हस्बैंड इज मोस्टली ऑन ट्रैवलिंग, जॉब भी ऐसा है, सो हम्म। हफ्ते में 6 दिन बाहर ही होते हैं। वाइफ जो भी है इसके अंदर एक हिडन अफेयर भी है। यस इट इज देयर सर, वी केम टू नो। इट इज द हिडन अफेयर साइन। आठवां घर गुप्त गुप्त रिश्ते का साइन है। अब ये हम्म। देखो, ये साइन 7 नंबर है, तो यानी कि ये कुंडली हो गई आपकी 6, ये हो गई 3, ये हो गई वर्गो, 12 नंबर सॉरी, की।
स्पाइसेस है। पाइसेस की, हम्म। पाइसेस का एक दो तीन, एक दो तीन चार नौ, आठ, आठ का लॉर्ड, पांच का लॉर्ड आठ में बैठा है, तो हिडन अफेयर तो होगा ही होगा। हम्म। और वीनस के साथ लस्टफुल रिलेशनशिप है, ये सिर्फ फिजिकल प्लेजर के लिए रिलेशनशिप करके बैठा हुआ है जो उसको घर में नहीं मिल रहा। बट सर एक चीज बताइए, ये जिनका चार्ट है हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उनके पार्टनर की बात कर हाँ रहे हाँ हैं। बिल्कुल बात कर रहे हैं, ओके। क्योंकि सेवन समझो ना, वीनस किसका कारक है, शादी का कारक है, वाइफ का कारक है, यस। राइट। अगर ये लड़की के लिए, लड़के के लिए जर्नल कारक वीनस वाइफ मैरिज को दिखाता है, राइट। तो वीनस इज ग्रेटिंग अ मैरिज वेयर देर इज काइंड ऑफ एन, या तो इस व्यक्ति को अपनी वाइफ के ससुराल के बहुत सारी जिम्मेवारियां लेनी पड़ेंगी, यस, ली हुई है सर। तभी वो चल रही है। जिस दिन इसने हाथ खींचा उस दिन वाइफ ने इसके ऊपर डिफेमेशन का केस डाल देना है। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है सर। हाँ वो लेता ही रहेगा, जिंदगी भर लेता रहेगा। वो पैदा ही इसलिए हुआ है कि वो ससुराल वालों की सेवा करे। यही प्रारब्ध है, इसी प्रारब्ध को समझाना होता है हमारे को, हमारे कोहेरेंट को, कि भाई तेरे चार्ट में ये इंजेक्शन लगा के तू पिछले लाइफ से लाया है। चार हम्म। आठ बारह हमारी पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं, हमारा मोक्ष त्रिकोण है वो। हम्म। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, मजा नहीं आता ऐसे चार्ट डिस्कस करते हो तो नींद जो है तो वो चली जाती है, तो सोने की इच्छा जागती है अंदर, वो खत्म हो जाती है। नहीं तो सब सो जाएंगे, कहेंगे अरे सर ये तो वन वे लेक्चर है, मजा नहीं आ रहा। चलो, सेवंथ का लॉर्ड फिफ्थ में, लव मैरिज। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिले इन मैरिज, शादी में डिले होता है, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट इन मैरिटल लाइफ, शादी लव मैरिज होती है लेकिन शादी खुद ही अपने आप में एक ट्रबलसम बन जाती है। फिफ्थ का लॉर्ड सेवंथ में हो, सेवंथ का लॉर्ड फिफ्थ में हो, मैरिज अच्छी नहीं जाती, ठीक है। लव मैरिज होती है लेकिन मैरिज अच्छी नहीं जाती, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। प्रॉब्लम रिगार्डिंग चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम। क्या रखना, जुपिटर और वीनस का आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो पांचवें घर का माल मेन कारक कौन है, जुपिटर। और सातवें घर का मेन कारक कौन है, वीनस। Yes. तो वीनस एंड जुपिटर फाइट विद ईच अदर, दे डोंट एक्सेप्ट। जबकि सूर्य रोमांस का सबसे बड़ा कारक है, सूर्य से ज्यादा रोमांटिक कोई नहीं है। और सूर्य की रोमांटिज्म में क्या है, करिश्मा है। करिश्मा किस चीज का, पावर का, अथॉरिटी का, पोजीशन का। और इसी चीज को अट्रैक्ट होती है फीमेल, मेल की। हाँ, व्यक्ति उसे कैसा चाहिए, हस्बैंड जो पावरफुल हो, अथॉरिटेटिव हो, एग्रेसिव, जो उसके लिए लड़ सके, जो उसके लिए स्टैंड ले सके, उसको गार्ड कर सके, ठीक है। इसीलिए मंगल को हस्बैंड का कारक बोला गया, जुपिटर को हस्बैंड का कारक बोला गया वैदिक के अंदर। और मंगल को भृगुनंदी नाड़ी के अंदर हस्बैंड का कारक बोला गया, ठीक है। डिले इन मैरिज, डिसअपॉइंटमेंट इन मैरिटल लाइफ, प्रॉब्लम रिगार्डिंग चिल्ड्रन, लॉस ऑफ प्रोगनी और प्रॉब्लम ड्यू टू चिल्ड्रन। बच्चों के कारण प्रॉब्लम, या बच्चों से प्रॉब्लम, या बच्चा होने में प्रॉब्लम, हम तीनों में से कोई एक चीज एग्जिस्ट करेगी। अगर म्यूचुअल एक्सचेंज है, सात और पांच आपस में एक्सचेंज कर लें, ये मैरिज को डिनाई कर देते हैं, रेस्ट अदर एरियाज नेटिव के अच्छे रहते हैं। सिर्फ एक मैरिज के प्रोस्पेक्टिव से ये पर्टिकुलर एक्सचेंज अच्छा नहीं माना जाता, अदरवाइज बाकी सब प्रोस्पेक्टिव से वेरी वेरी गुड, ये गोल्ड माइन है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको थ्रू एंड थ्रू बैड नहीं बोल देना, ठीक है। सिर्फ मैरिज प्रोस्पेक्टिव से अच्छा नहीं है। इफ सेवंथ लॉर्ड सिवियरली अफेक्ट हो जाए फिफ्थ हाउस के अंदर, द चिल्ड्रन फ्रॉम अदर, वाइफ गेट चिल्ड्रन फ्रॉम अदर, या मतलब एडॉप्शन के योग बन जाता है, या एक सेकंड, कई बार यू क्रिएट अ सैरोगेटेड बेबी, ही उस तरीके का चीज बन जाती है। मरकरी इंश्योर्स इलेजिटिमेट चाइल्ड, नाजायज बच्चा जो है वो मरकरी के कारण ही आता है, क्योंकि मरकरी खुद नाजायज बच्चे को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी मरकरी का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा सेवंथ हाउस के अंदर और फिफ्थ हाउस के अंदर, तो चाइल्ड अडॉप्शन, इलेजिटिमेट चाइल्ड, इलेजिटिमेट अफेयर्स, इन चीजों के बारे में बात जरूर करिएगा, मल्टीपल चीजों के बारे में बात जरूर करिएगा। ड्यूल साइन ऑल्सो क्रिएट्स मल्टीपल अफेयर्स। इफ सेवंथ हाउस में ड्यूल साइन आ रहा है और अफ्लिक्शन हो रही है, मल्टीपल अफेयर 100% होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप 100% होंगे, ठीक है। अफ्लिक्टेड इन फिफ्थ हाउस,
इन केस ऑफ मिक्स एस्पेक्ट डॉटर विल बॉर्न। तो बेटा नहीं हो सकता लेकिन बेटी जरूर होगी। ठीक है। और व्यक्ति पूरे टाइम भी बोलता रहेगा अरे मेरा तो वंशज नहीं मिला, मुझे मेरा वंशज नहीं मिला उसे। हालांकि उसकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट निकलती है इस व्यक्ति की। बेटी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है और सेल्फ एफर्ट वाली होती है, इंडिपेंडेंट नेचर की होती है। अगर अरीभाव यानी कि सिक्स हाउस में चले जाए, सेवंथ लॉर्ड एंड नाउ इन सिक्स हाउस। हाँ, फर्स्ट लाइन ही बोल रही है विल डू मैरिजेस। द फर्स्ट मैरिज विल बी अ बिग स्पॉइल इफ वीनस एंड सेवंथ हाउस आर बोथ आर रिफ्लेक्टेड। यानी कि शादी का कारक ग्रह और सेवंथ हाउस दोनों में एफ्लिक्शन आ गया तो लेडी को वेनरल डिजीज होंगे। वाइफ विल हैव जेलेसी प्रॉब्लम, मैरिटल ब्लिस नहीं मिलेगा हस्बैंड से। इफ वीनस इज अनइन्फ्लिक्टेड बट वीक, वन में लूज वाइफ ड्यू टू इनडिस्क्रीट। एक मिनट जरा। ठीक है जी। तो ये होगा सेवंथ लॉर्ड इफ क्या कहते हैं, सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स हाउस विद सिक्स्थ लॉर्ड। सेवंथ और सिक्स्थ इकट्ठे बैठे हैं, सातवें का स्वामी और छठे का स्वामी दोनों इकट्ठे बैठे हैं, कंजंक्ट हो रखे हैं। ठीक है। तो वाइफ विल ब्रिंग इंसल्ट और नोटोरियस एटीट्यूड, बहुत ही खुराफाती दिमाग की होगी और उसके कारण बहुत सारे लोन्स लेने पड़ सकते हैं उसकी वजह से बहुत सारे एक्सपेंसेस या डिफेमेशन हो सकती है, क्रॉनिक ट्रबल्स आ सकती हैं, लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन हो सकती है। बेनिफिक्स इन्फ्लुएंस ऑन सेवंथ लॉर्ड एंड हाउस विल वैनिश प्रॉब्लम्स आफ्टर सम टाइम। ठीक है। बेनिफिक इन्फ्लुएंस ऑन सेवंथ लॉर्ड आएगा एंड हाउस विल वैनिश ऑल द प्रॉब्लम्स। तो यानी कि इसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि, मून की दृष्टि, वीनस की दृष्टि, ये अच्छी मानी जाएंगी। ठीक है। वीनस जुपिटर बचा भी लेता है कभी कभी। खरा जुपिटर की एक खासियत है, वो एक्सपेक्टेशन बढ़ा देगा मगर शादी खराब नहीं होने देगा कभी। और शनि जहां बैठेगा उस जगह को बचाएगा। शनि स्वयं खुद अगर बैठ जाए आके, शनि छठे घर का मेन कारक है और मेलेफिक्स परफॉर्म गुड इन मेलेफिक हाउसेस। तो इफ देयर इज अ सैटर्न एंड सैटर्न और मार्स इन सिक्स्थ हाउस एंड इट इज गेटिंग कनेक्टेड टू द सेवंथ लॉर्ड, ये शादी में डिस्प्यूट करके रखेगा, शादी टूटने नहीं देगा। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। साइन देख लेना, साइन एनिमी साइन ना हो। मतलब मंगल शुड नॉट बी इन सैटर्न साइन और मरकरी साइन, एंड सैटर्न शुड नॉट बी इन लियो साइन, इन सैगिटेरियस साइन और मंगल साइन। ठीक है। ये बैड, उस हिसाब से अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है, मैनिपुलेशन मॉडिफिकेशंस चेक कर लेना अच्छे से। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सिक्स हाउस बहुत ट्रिकी हाउस है, बहुत बहुत कई बार। अच्छा, ऐसे केस के अंदर आपको उसको रेमेडी देनी हो तो आप उसको एक सबसे अच्छी रेमेडी दे सकते हो, भैया तो घर से ना दूर चले जा, 500 किलोमीटर दूर जाके रहने लग जा अपनी वाइफ के साथ अलग होके। जब तक ये अपने घर से दूर नहीं जाएगा, जब तक अपने आप को ट्रांसफर नहीं करेगा, जब भी इसका झगड़ा बढ़ रहा हो इसको बोलो माउंटेन्स पे चले जाए, 15 दिन के लिए माउंटेन पे चले जाए, ये शादी ठीक हो जाएगी। शादी बचाने के भी तरीके होते हैं। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल, हाँ, अगर यहाँ पे राहु आ गया, केतु आ गया तो 100% ये शादी खराब होगी। 100%। किसी के, कोई दुनिया का ज्योतिष इसको बचा नहीं सकता। कुछ जगह पे हमारे को डिक्लेरेशंस देनी पड़ती हैं कि नहीं सर हमारे हाथ में नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम हर सिचुएशन को नहीं पलट सकते। ठीक है। दराभा यानी सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठा हुआ। ठीक है। नेटिव विल बी चार्मिंग हैंडसम, ऑपोजिट सेक्स गेट अट्रैक्टेड, इजीली अट्रैक्शन होता है, वाइफ फ्रॉम हायर रेपुटेड फैमिली। अफ्लिक्शन होगा तो डिनायल ऑफ मैरिज होगी, ही एंड फ्रेंड्स, लॉस ऑफ मनी ड्यू टू मैरिज, शादी होते ही नेगेटिज्म आ जाएगा,
नर्व्स की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, रेमेटिक प्रॉब्लम हो जाएंगी, आर्थराइटिस हो सकता है। ये सब चीजें पॉसिबिलिटी नजर आती हैं। अदरवाइज कोई और चीज नहीं होती। सेवंथ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है तो वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेके आता है नेटिव के लिए। चंद्रभाव, सेवंथ लॉर्ड गोइंग इन एट्थ हाउस, सातवें भाव का स्वामी आठवें घर में चला गया। ये एक एडवर्स प्लेसमेंट है, बैड प्लेसमेंट, वर्स प्लेसमेंट। प्लीज को वर्स में, सिक्स को भी वर्स में लिखो, थ्री को भी वर्स में लिखो, एट को भी वर्स में लिखो। ठीक है। वाइफ में डाई और मे बी हैविंग अ सिकली या मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु जैसा कष्ट ही रहेगा। पैरालिसिस हो सकता है, बेड रिडन हो सकती है। कॉल्स इन कपल होते हैं, मैरिटल ब्लिस बिल्कुल नहीं मिलता, मैरिज लास्ट नहीं करती बहुत लंबे समय तक। अगर मरकरी या मून इन्वॉल्व हो जाए तो नेटिव इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण शादी खराब होती है। मरकरी या मून के इन्वॉल्वमेंट के कारण व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, उसका स्पर्म काउंट नहीं डेवलप होता, और जिसके कारण शादी खराब हो जाती है। ही इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई फिजिकली हिज वाइफ। ठीक है। सन सैटर्न, सन सैटर्न राहु इन्वॉल्वमेंट लीड टू सेपरेशन। सन भी सेपरेटिस्ट प्लैनेट है, याद रखना, आपके सेपरेटिस्ट प्लैनेट की लिस्ट है। सन, राहु, मंगल, केतु और शनि, ये सेपरेटिस्ट प्लैनेट है। मरकरी मतभेद का प्लैनेट है। मून ब्रेक का प्लैनेट है, चेंज का प्लैनेट है। तो ये प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन नेगेटिव हाउसेस के, नेगेटिव साइंस के अंदर नहीं आना चाहिए सेवंथ हाउस के साथ किसी भी तरीके से। अगर होगा तो प्रॉब्लम होती है। इफ कंजंक्ट विद एट्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, इवल रिजल्ट ड्यूरिंग सेवंथ लॉर्ड दशा। अगर एट्थ लॉर्ड के साथ होगा तो सेवंथ लॉर्ड की जब दशा आएगी तो स्पाउस में की इलनेस के कारण प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, क्या पैसा खर्च शुरू हो जाएगा। सैटर्न एंड मार्स प्लेस्ड इन एट्थ अलोंग विद सेवंथ लॉर्ड लीड्स टू एक्सीडेंट्स। मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट जरूर होता है, जिसमें कारण बेड रिडन हो जाता है आदमी। नहीं, लंबे समय तक बेड पे रहता है, बेसिक फिजिकल डिसेबिलिटी पैदा हो जाती है। ठीक है। डेथ ऑफ नेटिव इन फॉरेन लैंड हो जाता है। फॉरेन लैंड में यानी घर से दूर कहीं गया होगा, वहां पे कोई मृत्यु हो जाएगी। वाइफ और हस्बैंड विल बी, एक मिनट। हाँ जी, हो जाता है। डेथ ऑफ नेटिव इन फॉरेन लैंड, वाइफ और हस्बैंड विल बी इल टेम्पर्ड, विकेट लीडिंग टू डिस्कॉर्ड। ठीक है, क्लियर। किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या री एक्सप्लेन करना है तो प्लीज मुझे बताइए। आई एम, मतलब मैंने जितना इजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर लिख सकता था मैंने वो लिखा है। सर इस पर्टिकुलर उसके लिए नहीं, बट पीछे वाले सेवेंथ लॉर्ड इन सेवेंथ हाँ हाउस, लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस हाँ जी, अच्छा होता है। लेकिन मेरे पास एक चार्ट है बोलो। जिसमें चार्ट बोलो, ये चार्ट बोलो। या प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। सर आई थिंक ओके लेट्स ये हाँ, से सेवेंथ चार्ट लिखवा दो मेरे को, जेमिनाई। किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की हाँ जरूरत नहीं। सर जेमिनाई हाँ, सेवेंथ में हाउस में है। जेमिनाई, नहीं, लगन बोलो। सेजिटेरियस। सेजिटेरियस, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। देखो जेमिनी साइन जब भी आता है ना लगन के अंदर या सेवंथ हाउस में, एक डिक्टम याद रखना। या तो नौकरी की दिक्कत होती है, या हेल्थ की दिक्कत होती है, या भाइयों से दिक्कत होती है शादी के बाद। तीनों में से कोई एक चीज जरूर मिलेगी। तो दो चीजें तो हैं सर, ठीक है, पैसे की दिक्कत है और आंख हेल्थ बंद की करके बोल दिक्कत है। देना ये। हाँ जो सर आपको वो बता दिया। या सर क्यों बता रहा हूँ, ऑलरेडी। क्यों बोला मैंने ये चीज। काल पुरुष की कुंडली के अंदर आठवें से आठवां है ये। ठीक है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होगा। चौथे का यस। त्रिकोण है आठवां। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट देगा। चौथे का 12वां है, तीसरा हाउस। ठीक फोर्थ है। हाउस का 12th हाउस थर्ड हाउस है। आठवें से आठवां है, चौथे का त्रिकोण है ये। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट घर में जरूर पैदा होता है वाइफ के आने के बाद। ठीक है। दूसरी चीज, वाइफ के वाइफ को प्रोफेशनल होने के कारण वो बहुत ज्यादा प्राउडी नेचर की होगी और बहुत ज्यादा अपने आप को डोमिनेट करेगी वहां पर। ठीक है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को इम्पोज करेगी।
क्योंकि ये तीसरा घर जो है वो सातवें घर का त्रिकोण है। समझ में आया डिक्टम? हम्म। मैंने यहां पे ही पकड़ लिया आपकी बात। ठीक है, अब आगे बोलो आप, चलो पूरा करते हैं इसको। पर मरकरी है सेवेंथ हाउस में। हाँ, मरकरी सेवंथ हाउस में वीनस, मैरिज हमेशा खराब करेगा। करेक्ट। वीनस भी है, सन भी है, मून भी है। हाँ, अब सब है। वीनस है, सन है, मून है। अब याद रखना ये मरकरी सन का साथ दे रहा है। अब होगा क्या? पर एक चीज और है, हाँ सिक्स बोलो। हाउस में राहु भी है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पार्टी। चलो, राहु महाराज जो हैं वो इनको छोड़ते हुए यहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, इनको क्रॉस करके गए हैं। अब समझो, राहु छठे घर का राहु ससुराल पक्ष के कारण लड़ाई करवाता है। साले के साथ कभी नहीं बनेगी, साला साली लड़ाई का जड़ है। ठीक है, घर में जो ससुराल पक्ष में दादाजी होंगे वो बीच में आके कोई जुमला फेंक जाएंगे जिसके कारण ट्रिगर हो जाएगी कोई चीज। घर का सबसे बुजुर्ग आदमी वो कारण बनता है लड़ाई का। समझ में आया? Yep. दूसरी चीज, मरकरी वीनस, इस व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर ईगो भी उतनी ही है और उसके अंदर खर्चा भी बहुत है, करना है, जरूरत से ज्यादा पैसे खर्चने हैं। पर सूर्य यहाँ पार्टनर पर और नेटिव लग्जरी और के चक्कर में, लग्जरी के चक्कर में, इंजॉयमेंट के चक्कर के अंदर, मार्केट प्लेस में जाने के चक्कर के अंदर खर्चा करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। और ये जो नेटिव है ये बेचारा दुखी हो गया इससे। हम्म। समझ में आया? Yep. अनु मैम क्या सोच रहे हो? सर आपने साला साली बोला, वो नहीं समझ में आया, वो कहाँ से आया? अरे बाबा, आठवां घर जो है ना हमारे ससुराल का घर है ना, करेक्ट। राहु, आठवें घर का जो मेन प्लेनेट है वो मंगल है। हम्म। मंगल, राहु यहाँ पे क्रॉस करके आया है। किसको, किसकी तरफ जा रहा है ये राहु? फिफ्थ हाउस की तरफ जा रहा है। फिफ्थ हाउस की तरफ जा रहा है। फिफ्थ हाउस में साइन कौन सा है? एरीज, मंगल। हम्म। इसलिए मैंने बोला शेयर कर रहे हैं ना, राहु जी। इज रीचिंग ऑलमोस्ट हम्म मंगल देयर। अब हम्म। मंगल, अगर राहु की डिग्री बताओ मेरे को कितनी है? राहु कंप्लीट अपने आप में ही ससुराल है। 11.22। 11.20, 30 डिग्री से घुसा था, 15 डिग्री क्रॉस कर चुका है। हम्म। मतलब ऑलमोस्ट 50% के ऊपर पहुंचा हुआ है। या। यानी कि इसका आधा पाँव यहां पर है और आधा पाँव यहां पर है। जी। समझ में आया? हम्म राहु जो है ना दादाजी हैं। राहु ओल्ड 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 एज का व्यक्ति है, सबसे बूढ़ा व्यक्ति। राहु कम्युनिकेशन का मतभेद है। ध्यान रखना, 2 नंबर साइन किसका है? फैमिली का साइन है। अब काल पुरुष की कुंडली घुमा दूंगा तो राहु कहां पहुंच जाएगा? सेकंड हाउस के अंदर। लड़की हम्म। आई और फैमिली के अंदर झगड़ा झगड़ा पैदा कर दिया उसने। किसके लिए? एक्सपेक्टेशंस के लिए। भाषा कैसी यूज करेगी? हर बात के बाद एक गाली गलौज, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, हार्श वर्ड्स यूज करना, जो कि सामाजिक नहीं है। ठीक है, अपने घर की, अपने ससुराल, अपने मायके की नहीं, अपने ससुराल की नहीं, अपने घर की, अपने मायके का गुणगान गाना ससुराल में। ठीक है, मोबाइल के ऊपर खाना बनाते बनाते अपनी माँ से बात करते करते गॉसिप करना, बुराइयां करना। ठीक है, 2 नंबर साइन के एट्रीब्यूट को सोचो, छठे घर को जोड़ो। छठे घर एनिमी, 2 नंबर साइन, बातचीत, फैमिली, राहु मतभेद, सबको जोड़ दो, बन गया बैंड। ठीक है, कुंडली खुद बोल रही है कि मैं क्या कर रही हूं। लेकिन ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। पैसे की कोई कमी नहीं है इस चार्ट के अंदर। पैसा है तभी लड़ाई हो रही है। लड़की के फादर का स्टेटस बहुत ऊंचा है लड़के से। मैम कंफर्म करिए, यस नो? हाँ सर। हाँ, सही लेडी की ही कुंडली है। और ठीक ये है, उनको ये पांच डाइवोर्स। नंबर साइन देखो, फादर फादर कहाँ बैठ गए? अपने से 11वें में बैठ गए। एक्चुअली इस केस में फादर नहीं है, मदर है, सो या वेल हाँ तो फादर फादर प्राउड। नहीं है तो फादर का नाम, जब भी वो थे उनका नाम आज तक चल रहा है। करेक्ट।
ये लड़की आज भी अपने फादर के नाम का तूती गाती है, चाहे वो है या नहीं है। फादर का नाम होने के पीछे नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का कहीं ना कहीं शनि के साथ या राहु से फ्रिक्शन होना जरूरी है, या केतु से फ्रिक्शन जरूरी। ये इस पर्टिकुलर लगन के लिए ये हाउस जनरली मारक और बाधक दोनों है। ठीक है। नाइन्थ का लॉर्ड सिटिंग इन सेवंथ हाउस, सेकंड का लॉर्ड सिटिंग, सिक्स का लॉर्ड सिटिंग इन सेवंथ हाउस। ठीक है। और मरकरी किसका लॉर्ड होगा जी आपका? सर सेवेंथ का ही है ना? सेवंथ का, ठीक है जी, सेवंथ और टेंथ का लॉर्ड। 10th का लॉर्ड। टेंथ का लॉर्ड, ठीक है, सेवंथ और टेंथ का लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है। तो ये खिचड़ी मच रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ सूर्य। अगर यहाँ से सूर्य को हैंडल कर लिया जाए आए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अ, सर आप ये आरती ने बताया ये जो चार्ट है ये फीमेल नेटिव का चार्ट है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स आपने बताया कि प्राउड और खर्चा ये सब, सर ये हाँ, जो उसका स्पाउस है दैट इज द मेल हस्बैंड, ये उसके क्वालिटीज नहीं होंगे? नहीं नहीं, फीमेल का चार्ट है। फीमेल जो वीनस है वो यहाँ बैठा हुआ है, जो स्पाउस है उसके अंदर ये हम्म। एट्रीब्यूट सारे हैं ना। तो ये ये तो पर्सनैलिटी है फीमेल ना, का। मेल की पर्सनैलिटी आ रही है ना। मेल में पर्सनैलिटी है और फीमेल के अंदर खुद भी है। अब जिसका ये चार्ट है हम्म। उसके लिए उसके फादर का रोल बहुत बड़ा हो गया। उसके फादर उसकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। उसके फादर उसको स्टेटस के लिए खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक है। वो कम्युनिकेशन के अंदर, पब्लिक लेवल के अंदर बहुत ज्यादा प्राउडी अपने आप को शो करती है। ये उसकी पर्सनैलिटी हो गई। उसके स्पाउस की पर्सनैलिटी में क्या आ गया? उसकी स्पाउस की पर्सनैलिटी के अंदर एरोगेंस आ गई। सेवंथ हाउस है ना, पर्सनैलिटी में करेक्ट। क्या है? सूर्य कौन है? एरोगेंस। हम्म। हस्बैंड भी जो सामने से आ रहा है वो कैसा आ रहा है? एरोगेंट आ रहा है, स्वैग वाला आ रहा है, गुड लुकिंग आ रहा है, यंग लुकिंग आ रहा है, स्लीन स्लेंडर फिट, एरोमेटिक करिज्मेटिक। एंड एक्सट्रोवर्जेंट ऑल्सो। यस। समझ में आया? जी। क्लियर हुआ ये? चलो, ये थोड़ा सा, ये सारा भाव, चलो ये चार्ट हम कल करेंगे, 9th 10th 11th 12th, नहीं तो लंबा हो जाएगा। ठीक है। आप में से कोई चार्ट डिस्कस करना चाहता है कोई, जिसको हम, मैं प्रैक्टिकल से लेकर आ रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिकल कर सको। हम जो भी आगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे, एक एक चार्ट, दो दो चार्ट, थोड़े थोड़े टर्म्स पकड़ते चले जाएंगे। कोई भी कोई चार्ट दो। सर मेरे नहीं, पास एक चार्ट हाँ, है दो जो दो 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 करंटली दो दो सिचुएशन है। दो दो। सर कैंसर असेंडेंट है। एक मिनट रुको, मेरे चार्ट बना दे। हाँ जी। कैंसर असेंडेंट। थर्ड हाउस में राहु। थर्ड हाउस में राहु, ओके। हम्म। सिक्स्थ हाउस में जुपिटर। एक मिनट, 6 7 9, सिक्स हाउस में जुपिटर, जी। ओके। एट्थ हाउस में मून। एट्थ हाउस में वो 10 11। हम्म। कमल भैया हाथ हटा लो। डालिए डालिए। अब मून मून को हाँ जी, इंडिकेट कर। कोई नहीं कोई नहीं। सर नाइन्थ हाउस में सैटर्न सन मार्स एंड केतु। नाइन्थ हाउस में सैटर्न, सन, मार्स, एंड केतु। वेरी गुड, ओके। टेंथ हाउस में मर्क्यूरी। टेंथ हाउस में, मर्क्यूरी। ओके। और इलेवेंथ हाउस में वीनस। 11th हाउस में वीनस, सॉरी, सेकंड राशि में वीनस। ठीक है। और ये हो गया 3। एक मिनट। जी। हाँ जी। शनि टेंथ का लॉर्ड, सेवंथ का लॉर्ड, सेवंथ साइन का लॉर्ड कहाँ बैठा है जाके?
नाइन्थ में। नाइन्थ में बैठा है, यानी कि अपने से कर्म में। इस व्यक्ति को अपने बॉसेस के साथ खटपट होती रहेगी, जॉब की अनस्टेबिलिटी है, फादर से नहीं बनेगी, फादर की छोटी उम्र में या तो डेथ हो जाएगी या कोई बीमार रहेंगे वो। ठीक है। यस सर। ये इलनेस। इलनेस है, हम्म। बिकॉज सैटर्न एंड सन आर टुगेदर along with, and because Saturn is also a eighth lord, so eighth lord sitting in ninth house। ठीक है। मून का अष्टम भाव में चले जाना मदर की हेल्थ को भी इंडिकेट कर रहा है कि मदर की हेल्थ भी गई हुई है, तो दोनों पेरेंट्स का उसको सुख नहीं मिल रहा और उसकी वजह से वो ट्रबल में आ रहा है। अब आप ये देखो, शादी का कारक वीनस कहाँ गया? हम्म। ये वीनस अपने से पंचम चला गया। ठीक है। और किस साइन में गया? खुद के साइन में गया। तो यहां वीनस बहुत कंफर्टेबल है। ठीक है। इसकी शादी के बाद लड़के को गेन जरूर हुआ होगा, या लड़के का गेन जरूर हुआ होगा, जिसकी भी विशेष पतली है, जिस भी जेंडर की पतली है, उसकी पार्टनर के आने पे उसको गेन हुआ होगा। सर इसकी स्टोरी बताऊं, ही जस्ट गॉट नहीं नहीं, मैरिड देखो एक। स्टोरी नहीं, पहले मुझे ये कंफर्म करो जो हम बोल रहे हैं। सर जस्ट गॉट मैरिड तो भी गेन हाँ, कुछ नहीं हुआ है। चलो दिस इज गेन व्हाट। मतलब इन द सेंस, हैज शी ब्रॉट एनी गुड? ये फंक्शन बहुत ग्रेट गाला हुआ होगा। यस। और इनके शादी से कुछ समय पहले, कुछ महीने के गैप में कोई डेथ भी हुई होगी। जी सर। ठीक है। क्यों? शादी कौन दे रहा है? शनि दे रहा है। शनि कह रहा है मैं मौत देने के बाद खुशी दूंगा। शनि से तीसरे भाव में है शुक्र। हम्म। भाग्य कहां से उदय हो रहा है? भाग्य से तीसरे भाव में। समझे? जी। यानी कि शनि जिसने लाइफ ली पहले, उसके बाद उसने घर में हारमोनी दी। ये त्रिकोण ट्रायंगल लव स्टोरी बन रही है ये। समझ रहे हो आप? जी। दूसरी चीज, सूर्य कौन से हाउस का लॉर्ड है? सेकंड हाउस का। सेकंड हाउस का लॉर्ड अपने से अष्टम में बैठा हुआ। ठीक है। तो जी। पैसा कैसे आएगा? सडननेस के साथ आएगा, ट्रबल भी सडननेस के साथ आएगी। ग्राफ चार्ट कैसा है फैमिली का? इस लड़की की जब भी जिस बच्चे की शादी हुई है, इसको अचानक से ग्रोथ मिलती होगी। आप इसका चार्ट चेक करना, पास पास बैकग्राउंड चेक करना फैमिली का, जिस फैमिली में गई है शादी करके। उनके पास सडननेस के साथ पैसा आता है, सडननेस से स्टेटस अच्छा होता है, सडननेस से खराब होता है। कोई ना कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट या कोई लीगल लिटिगेशन जरूर चल रहा होगा। फादर को कोई फादर को कोई यूट्रस इंटेस्टाइनल या कोई प्रोस्टेट वगैरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? जी सर, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। ठीक है। केतु इंटेस्टाइन, सैटर्न उसके अंदर ब्लॉकेज इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके और मंगल हमारे फ्लो ब्लड को शो करता है, वहां ब्लड ना पहुंचने के कारण पथरी बन जाना। इसके कारण फादर इफेक्ट हो रहे हैं, सूर्य फादर है। ठीक है। क्लियर? करेक्ट। जी। मैं साथ साथ डिक्टम बता रहा हूं कैसे ड्राइंग कर रहा हूं। 7 8 9, छठे का स्वामी छठे में बैठा हुआ है। द पर्सन प्लानिंग बहुत करेगा। ये पर्सन, ये जो पर्सन है, ये व्यक्ति, हम्म। ये लड़का प्लानिंग बहुत करता है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। ठीक है। इसकी मैरिज के, अभी मैरिज हुई है, मैरिज के एग्जैक्टली विद इन 5 to 6 years इसको एक फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ेगा। वेल्थ का कारक है जुपिटर। हम्म। ठीक है। सेकंड हाउस कहाँ आ रहा है? वीनस के पास। जुपिटर वीनस आपस में एक दूसरे से 6 6 8 के रेशो में बैठे हैं। राइट। वाइफ आएगी, पुरानी मैरिज होगी, जैसे ही इनका हनीमून पीरियड खत्म होगा और ये व्यवहारिक जिंदगी में घुसेंगे, इनको कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉसेस या फ्रिक्शंस झेलने पड़ेंगे। सर ये इसलिए बिकॉज जुपिटर हर राशि में 1 साल रहता है, सो 5 to 6 years आपने वहां से यस काउंट किया। यस यस। ठीक है। देखो राहु यहाँ पे देख रहा है। अब देखो लिंक बनाओ, देखो राहु, शनि, सूर्य, मंगल और केतु।
इन सब में सबसे स्ट्रांग राजा कौन है? सूर्य। तो चल किसकी रही है यहां पर? सूर्य की चल रही है। और शनि और राहु मिलके क्या कर रहे हैं? इस सूर्य को परेशान कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है। केतु क्या कर रहा है यहां पर? केतु उसको कह रहा है, अरे नहीं भाई, तू जो तू कर रहा है ना वो सही है, जिद है। किसमें जिद आ रही है? स्पाउस के अंदर। स्पाउस की जिद के कारण जॉब एरिया के अंदर, फैक्टर्स के अंदर, एफर्ट्स के अंदर दिक्कत आ रही है। ठीक है। जी लड़के के सर। भाग्य के पीछे लड़की की जिद है। समझ में आया? जी सर। जब भी नवम और छठे का स्वामी एक ही बन जाए है, तो ऐसे केस के अंदर नवम के रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलते हैं। यानी कि जब भी जुपिटर आएगा तो ये भाग्य को उदय भी देगा, लेकिन कोई ना कोई फ्रिक्शन भी देगा, साथ साथ चैलेंज विद ग्रोथ। ठीक है। जी। ये शादी एक सोची समझी अरेंज सरकमस्टांशनल सिचुएशंस के अंदर हुई है। जी सर। ठीक है। जुपिटर की पंचम दृष्टि इसके भाग्य पे, इसके जॉब पे जा रही है। 6 और 10 जुड़ गए, यानी जॉब के अंदर तो ये अच्छा करेगा ही करेगा। तो इस राइट सर। चार्ट के अंदर हम कह सकते हैं मिक्स रिजल्ट्स हैं। पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। ये शादी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उठापटक रहेगी। फर्स्ट 6-7 ईयर आर गोइंग टू बी लिटिल चैलेंजिंग। उसके बाद मामला संभल जाएगा। तो मैंने प्रैक्टिकल डायग्नोसिस किया आपके आगे। जी सर। ठीक सर है। इस नेटिव का अच्छा, इनिशियल एक पीरियड चीज जो और, इस स्ट्रगल होगा। व्यक्ति को फॉरेन लैंड जाने के चांसेस भी मिलेंगे। सर ये ही इज इन एमएनसी में काम यूएई। कर रहा है। सर ही इज इन यूएई। हाँ, तो बस ठीक है, ऑलरेडी बैठा हुआ वहां पे, और बैठा हम्म। भी मुस्लिम कंट्री में है। तो राव इज ए मुस्लिम कंट्री। हम्म। ठीक है। क्लियर? सबको जी समझ में सर। आया कैसे हम्म। हमने स्टेप बाय स्टेप किया है? सर इनका जो ये नेटिव कास्ट में केंद्र में तो सिर्फ एक प्लैनेट के अलावा बाकी नहीं है, तो इनिशियल पीरियड स्ट्रगल का हुआ स्ट्रगल होगा। का ही रहेगा ना फर्स्ट आप, तभी तो उसको माँ बाप छोटी उम्र के अंदर ही माँ बाप की सेवा करनी पड़ रही है। हम्म। आप सोचो 24 साल के अंदर आप एक माँ बाप, एक पिता की दवाई लेके आ रहे हो, फिर माँ की दवाई लेके आ रहे हो, फिर उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, फिर इनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो। तो आपने अपनी जवानी तो माँ बाप के सपुर्द कर दी। मैं नहीं कह रहा माँ बाप की सेवा मत करो, हम्म। वो करनी बहुत जरूरी है। दे आर द गॉड्स इन द अर्थ। और सर नेटिव के खुद का हेल्थ का भी इशू रहेगा बिकॉज जुपिटर सिक्स्थ में है। हाँ, जुपिटर रहेगा। और जुपिटर अपनी खुद की एग्जॉल्टेशन राशि से छठा हो गया। छठा हो गया है। ठीक है। लेकिन जुपिटर की जो पाइसिस वाली वाटर वाला जो साइन है, ये मोक्ष त्रिकोण का राइजिंग है। दैट हम्म। मीन्स दिस पर्सन हैज अ ग्रोथ आफ्टर इन सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ। ओके। 36 साल की उम्र के बाद ये बल्ले बल्ले है। जब ये 42 का होगा ना, तो ये राजा होगा। समझ में आया? जी सर। मैं आपको ओवरव्यू देखो हमेशा कि लगन लॉर्ड कहाँ गया। लगन लॉर्ड चंद्रमा है। चंद्रमा खुद जाकर क्षीण हो गया और अपने एनिमी, बिटर एनिमी साइन के अंदर जाके बैठ गया। 11 नंबर साइन राहु का राइन है। शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो शनि इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए मैलेफिक है, प्रबल मैलेफिक है। सप्तम का लॉर्ड अष्टम का लॉर्ड है, और चंद्रमा में बैठा हुआ है। अब सूर्य से कंबस तो नहीं हो रहा कहीं शनि? शनि या मंगल कंबस तो नहीं हो रहे? मुझे कंबस नहीं होने नहीं सर। ओके। सर मंगल कंबस्ट हो रहा हाँ, है। मंगल सन इज कंबस्ट हो ट्वेंटी रहा है तो, नाइन एंड मंगल मार्स इज कंबस्ट हो रहा है 21। तो ये अपनी लाइफ के अंदर कोई भी करेजियस काम नहीं कर सकता। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है इसकी। बहुत सेफ खेलता है। इसकी राइट। खुद की फिजिकल इम्यूनिटी भी इसीलिए खराब है, क्योंकि मंगल कंबस्ट हो रहा है। और इसको पित्त की प्रॉब्लम है, एसिडिटी, गैस्ट्रोलाइटिस होता होगा इसको। जी सर। ठीक है। वाटर साइन के अंदर फायर साइन वाले 2 प्लेनेट बैठे हुए हैं, केतु भी बैठा हुआ है। तो एग्जस्ट ऑफ फायर, तो कंबेशन के अंदर जलन होना। इसको स्पाइसी चीज नहीं खानी चाहिए, लस्सी छाछ मट्ठा पिए ये। राइट सर। अपनी नाभि के ऊपर चंदन का तेल लगाए, चंदन का पेस्ट लगाए, ताकि इसकी जो जठर अग्नि है वो सेटल हो थोड़ी सी। इसको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, चंद्र नमस्कार करना चाहिए, इसको जल नीति करनी चाहिए। राइट सर। ठीक है।
क्लियर हुआ? जी। इंटरेस्टिंग लगा? मजा आया? वेरी इंटरेस्टिंग सर। तो आपको ऐसे स्टेप्स बाय स्टेप करना है। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो रटने की साइंस नहीं है। जितना आप उसको स्टेप बाय स्टेप लगाओगे, उतनी प्रोडिक्शन अच्छी निकलेगी, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। देन यू विल स्टार्ट, देन एस्ट्रोलॉजी विल से कम एंड हग मी। जब आप ये दिमाग में हवा बना दोगे, अरे ये तो इतने बड़ी डिफिकल्ट साइंस है, कौन कहाँ से एस्पेक्ट दिखेगा, कहाँ से क्या दिखेगा, तो आप इससे भागते चले जाओगे। इट इज जस्ट लाइक मैथ्स। बचपन में बोला, अरे मैथ्स में नंबर नहीं आए तो तुम्हारा क्या बेड़ा गर्क हो गया, तो पहले ही डरा दिया मैथ्स, हवा बना एक राक्षस बना दिया मैथ्स को। इसलिए आधे बच्चों का तो बैंड ही बच जाता है बेचारों का। फिर वो फॉर्मूले लड़ते रहते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरह। ये स्टेप बाय स्टेप है, हर चीज के स्टेप है। जैसे आप जिम में जाते हो, पहले दिन ही 100 किलो वेट नहीं उठाते ना, 50 किलो वेट नहीं उठाते, स्टेप बाय स्टेप उठाते हो। 3 महीने में आपकी बॉडी ट्यून हो जाती है। फिर आप कहते हो, अरे नहीं अब तो सर मैं बेंच प्रेस मारता हूँ 50 किलो की, 60 किलो की, 70 किलो की। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी है। कोई भी आप किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को डिस्कस कर लो एस्ट्रोलॉजी से, स्टेप्स यही रहेंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम इसको सिर्फ मैरिज के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो आपको डेप्थ मिल रही है, आप एक्सपर्ट हो रहे हो उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 9, 10, 11, 12 करेंगे, ये चार घर करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, Okay. Right, sir. Thank you, sir. ओके, गुड नाइट। Thank you.